क्या आपके बाल भी सफेद होने लगे हैं या पहला ही सफेद बाल आपको अब शीशे में दिखने लगा है? उम्र आपकी चाहे जो भी हो, अब आपको परेशान होने की और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के मेलानोसाइट्स को दोबारा से एक्टिवेट कर सकती हूँ और आपके दोबारा से कलर को रिवाइव कर सकती हूँ। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं डीआईवाई जो कि आपके बालों को काला करती हैं, लेकिन आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही फुल प्रूफ रेमेडी है। मेरे अपने पेशेंट ने ट्राई करी थी और आप उनके रिव्यूज यहाँ पे देख सकते हो, उनको बहुत फायदा मिला है। तो अगर आप भी इस चीज से दो चार हो रहे हो तो आज की वीडियो आप कंप्लीट देखना, क्योंकि ना सिर्फ इसको बनाना इंपॉर्टेंट है बल्कि इसको कब और किस चीज के साथ लगाना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना वो फायदे नहीं मिलेंगे जो कि आप सोच रहे होंगे। तो अब पहले चल के देखते हैं कैसे इसको बनाना है। अब मैं ऑयल की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। ख्याल रहे ये कोई फास्ट रेसिपी नहीं है, बल्कि ये स्लो इन्फ्यूजन प्रोसेस है। इसीलिए कोई भी हर्बल ऑयल्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब उन्हें आप लो हीट पर बनाओ और प्रॉपर टाइम देके बनाओ। मैं यहाँ पर एक थिक सा पैन यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो स्टील का पैन ले लो, कास्ट आयरन ले लो या नॉर्मल आयरन का पैन भी यूज कर सकते हो। आयरन पैन बिल्कुल सेफ होता है, बस कंडीशन ये है कि हीट कंट्रोल मैनर में हो। मसला पैन का नहीं होता, मसला ओवर हीटिंग का होता है। इसलिए इस पूरी रेसिपी का जो गोल्डन रूल है वो ये है कि इसे आपको लो फ्लेम पे पकाना है। अब मैं पैन को स्टोव पे रखकर फ्लेम को बिल्कुल लो कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल। सेसमे ऑयल खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके बाल लो पोरोसिटी या मीडियम पोरोसिटी के हैं। लो पोरोसिटी हेयर का मतलब होता है कि बालों के जो क्यूटिकल्स हैं वो बहुत टाइटली आपस में क्लोज होते हैं। इसी वजह से हैवी ऑयल्स अक्सर बालों के ऊपर ही बैठे रहते हैं और अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। लेकिन अगर आपको वो किसी वजह से सूट करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसकी भी एक छोटी सी टिप आपको दूंगी कि वो यूज करने के बावजूद भी आपके बालों में एब्जॉर्प्शन अच्छी हो सकती है। जब ऑयल सिर्फ कोटिंग ऊपर बना के रखेगा और अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बाल आपके ड्राई रहेंगे, डल रहेंगे और बिल्डअप ऊपर से और ज्यादा हो जाएगा। सेसमे ऑयल बहुत ही हल्का होता है और एक वार्मिंग नेचर रखता है और स्कैल्प और बालों के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए लो पोरोसिटी हेयर के लिए अच्छा सूटेबल माना जाता है। अगर कोकोनट ऑयल आपके बालों पर सूट करता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि हेयर केयर हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है। लेकिन जनरली लो पोरोसिटी हेयर को इजीली एब्जॉर्बिंग ऑयल ज्यादा सूट करते हैं। अब ऑयल को आप हल्के हल्के से गर्म होने दोगे। याद रखना यहाँ पे कि ऑयल को कभी भी बॉईल नहीं होने देना है, बस हल्का सा गर्म करना है। बॉइलिंग से हर्ब्स के जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हम सिर्फ ऑयल को हल्का सा गर्म करते हैं ताकि वो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनके न्यूट्रिएंट्स इसको अच्छे से वो कैरी कर सके। हल्का सा गर्म ऑयल ठंडे ऑयल के मुकाबले में जड़ी बूटियों को ज्यादा फायदे से और अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बालों में स्टीम दिया करो, या कुछ नहीं तो गर्म टॉवल लपेट लो और उसके बाद ऑयलिंग करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब ऑयल यहाँ पे हल्का सा गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा उबला नहीं है और ये जड़ी बूटियां अब ऐड करने का बिल्कुल सही टाइम है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब कलौंजी, जिसे हम ब्लैक सीड्स भी कहते हैं। काफी लोग परेशान होते हैं कि क्या ये ब्लैक सीड्स या कलौंजी और काले तिल सेम है कि नहीं। नहीं, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी है जिसे हम नाइजेला सीड्स कहते हैं, और काले तिल ब्लैक सेसमे सीड्स है। ये 2 अलग चीजें हैं। कलौंजी ट्रेडिशनली स्कैल्प को नरिशमेंट देने के लिए और ओवरऑल हेयर की हेल्थ के लिए यूज होती आ रही है। ये हल्के हल्के कर काम करती है, इसलिए इसे कभी भी फ्राई नहीं करना। अगर आप छोटे छोटे बबल्स देखोगे तो इसका मतलब है कि ये ऑयल कलौंजी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मेथी दाने यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी बालों के रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और अगर आपका एक्सेसिव हेयर फॉल है उसको भी ये कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। लो पोरोसिटी हेयर के लिए मेथी इसलिए भी अच्छी होती है क्योंकि ये बालों को सॉफ्ट करती है और उन्हें बहुत ग्रीजी या चिकना नहीं होने देती। मैं ऑयल को हल्की हल्की स्टरिंग के साथ बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देती हूँ। स्लो कुकिंग से ही इस रेसिपी का असल सीक्रेट आपके सामने आएगा। अब नेक्स्ट में इसमें ऐड करूंगी ब्लैक राइस यानी कि काले चावल, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट नहीं है तो जिस कंपनी का मैं यूज कर रही हूँ आप उसका लिंक नीचे एफिलिएट में देख सकते हो। ब्लैक राइस एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल प्लांट पिगमेंट से डिराइव्ड होता है और ये कोई आर्टिफिशियल डाई नहीं होता, बल्कि ये लॉन्ग टर्म यूज के साथ आपकी हेयर की वाइटैलिटी को सपोर्ट करता है। इसीलिए अगर आपके बाल सफेद है तो आप इसमें ब्लैक राइस ही डालना। बालों की सफेदी एक दिन में नहीं होती, इसलिए नेचुरल
नेचुरल रेमेडीज भी धीरे धीरे करके काम करती है। जैसे जैसे ब्लैक राइस इसमें पकता है, ऑयल का कलर हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाता है। ये साइन है कि इन्फ्यूजन सही से हो रही है। अगर ऑयल बहुत तेज डार्क हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई रखा था। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 4 से 5 ड्राइड आंवला के पीसेस। ख्याल रहे कि यहाँ पे हमने सूखे आंवला ही लिए हैं। ये स्टेप बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, खास तौर पर जब आयरन पैन में हम इसको आंवले को यूज करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं। आंवला के न्यूट्रिएंट्स तब डैमेज होते हैं जब हीट बहुत ज्यादा हो या कुकिंग आप बहुत लंबे टाइम के लिए कर रहे हो या आंवला जल जाए, तभी इसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया होते हैं। आयरन पैन खुद न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय नहीं करता। हम यहाँ ड्राइड आंवला यूज कर रहे हैं जो कि फ्रेश आंवला के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल भी होता है और फ्लेम लो है और कुकिंग भी हम कंट्रोल मैनर में कर रहे हैं। इस तरह सारे न्यूट्रिएंट्स सेफली ऑयल में रिलीज होते रहते हैं। सदियों से आयरन के पॉट में जड़ी बूटियों को आहिस्ता आहिस्ता कर हर्बल प्रिपरेशन के लिए यूज करते आ रहे हैं। स्पेशली जब टेम्परेचर सही मेंटेन किया जाए तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है। अब ऑयल और ज्यादा डीप कलर में चेंज हो रहा है। ये शो करता है कि अब इसमें हर्ब्स प्रॉपर्ली इन्फ्यूज हो रहे हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ते, 1 मुट्ठी के बराबर। करी लीव्स ऐड करते वक्त हल्का सा क्रैकलिंग साउंड आ सकता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। करी लीव्स नेचुरल हेयर पिगमेंटेशन को सपोर्ट करती है और बालों की टेक्सचर को इम्प्रूव भी करती है। इन्हें तब तक आपको पकने देना है जब तक ये थोड़ी सी क्रिस्प ना हो जाए, कुरकुरी हो जाए तब तक इसको पकाते रहो। हमेशा कड़ी पत्ते आप सुबह निहार मुंह लोगे तो आपके सफेद बालों को काला होने में भी बहुत मदद मिलेगी। अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ हिबिस्कस के लीव्स या फ्लावर्स। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। मेरे पास गुड़हल के ड्राइड फ्लावर्स मौजूद है तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। ये बालों में सॉफ्टनेस और शाइन लाने में बहुत मदद करते हैं। अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलकर आहिस्ता आहिस्ता पकते रहेंगे। आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं दिखानी। जो लोग मुझे सिर्फ सुन रहे हैं वो स्क्रीन पे एक दफा जरूर देखना। इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से दिखेगी। बहुत ही खूबसूरत ऑयल बन के रेडी होगा। ऑयल का कलर हल्का सा डार्क हो गया है। अगर आप इसमें कोई और ऑयल डालोगे तो मुमकिन है कि ये ऑयल का कलर और ज्यादा ब्लैक हो जाए। जब ये कलर अचीव हो जाए तो फ्लेम आपको बंद कर देनी है। ओवर कुकिंग के फायदे यहाँ पर कोई भी नहीं है, उल्टा बल्कि नुकसान है। ऑयल को आपको पूरी तरीके से इसी पैन में रखकर ठंडा होने देना है। छानने की जल्दी नहीं करनी। कभी भी गर्म ऑयल स्ट्रेन ना करना। ठंडा होने के बाद आप ऑयल को छान लो। छन्नी का इस्तेमाल कर लो या किसी कपड़े का इस्तेमाल कर लो। मैंने यहाँ पे किसी भी किस्म का पाउडर ऐड नहीं किया है, इसीलिए मैं छन्नी यूज करूंगी, इनफ हो जाएगी। क्लीन ग्लास बॉटल में इसको स्टोर करना तो ये ज्यादा लंबे अरसे तक के लिए चलेगा। लो पोरोसिटी हेयर के लिए ये ऑयल तब ज्यादा इफेक्टिव होता है जब बाल आपके हल्के हल्के से गीले हो, नमी वाले हो या डैम्प हो। और ये करने के लिए आप अपने बालों में पहले स्टीम ले सकते हो और फिर ऑयल लगाओ। अगर आपके पास स्टीम का बंदोबस्त नहीं है तो आप एक गर्म टॉवल अपने बालों में पहले रैप कर लो, फिर थोड़ी देर के बाद उसको हटाकर अपने बालों में ऑयलिंग करो। थोड़ी क्वांटिटी यूज करें और बिल्कुल जेंटल से मसाज करें। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हेयर केयर इंस्टेंट नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्कैल्प और बालों की हेल्थ को बहुत सपोर्ट करती है। इस हेयर ऑयल को आप लगाओगे हफ्ते में 3 दफा, लेकिन इसको लगाकर आपको फौरन वॉश नहीं करना। आपको इसको वॉश करना होगा मिनिमम 2 घंटे के बाद, या आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो। अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है तब इसे 2 घंटे रखोगे, लेकिन लगाते वक्त हमेशा ख्याल रखना कि आप इसे जड़ों पे लगाओगे। और इस ऑयल को लगाने के बाद हल्की फुल्की मसाज लाजमी करना। रीजन बीइंग कि जब आप मसाज करते हो तो आपके फॉलिकल्स में सर्कुलेशन बढ़ती है, और फॉलिकल्स के साथ ही मेलानोसाइट्स यानी वो सेल्स होते हैं जो कि आपके बालों को कलर देते हैं। तो जब एक दफा मेलानोसाइट्स के साथ साथ फॉलिकल्स भी एक्टिवेट होते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ तो होती है, लेकिन बाल काले होने में भी मदद मिलती है। अब इस ऑयल को लगाने के बाद जब आप अपने बालों को वॉश करोगे तो हमेशा जेंटल शैम्पू से वॉश करोगे। ये DIY रेमेडीज है, इनका असर बहुत देर से होता है और जल्दी चला जाता है, इसीलिए हमेशा जेंटल शैम्पू आप यूज करोगे। और शैम्पू करने के बाद आप एक टोनर इस्तेमाल करोगे। होगा कि जब आप वो टोनर यूज करोगे तो वो कलर आपके बालों में और स्टेबल रहेगा, और जहां तक अपने बालों को कलर हर 15 दिन में करते थे, अब उसका गैप बढ़ता जाएगा। वो वाला टोनर कौन सा है वो जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो।